फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख, लेकिन ये लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होते हैं। फीचर किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप है जो भावात्मक संवेदना से परिपूर्ण, कल्पनाशील से युक्त हो तथा जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सके, वही फीचर है। फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो ताजा समाचारों से ही जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान या घटना पर भी केंद्रित होता है और विस्तार की दृष्टि से फीचर में बहुत गहराई होती है। समाचार अगर पत्रकारिता की रीढ़ है तो फीचर पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। तो दोस्तों, आज हम इसी पत्रकारिता की सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति की परिभाषा, फीचर की आवश्यकता, फीचर लेखन की क्या प्रक्रिया है और फीचर लेखन की संरचना कैसे होती है, साथ ही साथ फीचर के क्या महत्व हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, फीचर लेखन। सबसे पहले हम जानेंगे फीचर की परिभाषा क्या होती है, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव, जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात दोस्तों, फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। दोस्तों, ये तो थी फीचर की परिभाषा। अब हम जानते हैं इसका स्वरूप क्या होता है। फीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से हुई है। फीचर पाठक की चेतना को नहीं जगाता, बल्कि वह उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रेरित करता है। यह यथार्थ की वैयक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, इसमें लेखक पाठक को अपने अनुभव से समाज के सत्य का भावात्मक रूप में परिचय करवाता है। यह सूचनाओं को संप्रेषित करने का ऐसा साहित्यिक रूप है जो भाव और कल्पना के रस से आप्त होकर पाठक को भी इसमें भिगो देता है। फीचर का स्वरूप कुछ सीमा तक जो निबंध हम लिखते हैं और लेख लिखते हैं उस जैसा ही होता है, लेकिन यदि आप अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो इनमें भेद होने के कारण इनमें पर्याप्त भिन्नता भी स्पष्ट दिखाई देती है। जहां निबंध एवं लेख विचार अपने चिंतन के कारण लंबे होते हैं और इसलिए अधिक बोझिल और नीरस बन जाते हैं कभी कभी, वहीं फीचर अपनी सरस भाषा और आकर्षण शैली में पाठकों को अभिभूत कर देते हैं, साथ ही साथ पाठकों का अच्छे से मनोरंजन करने में भी सक्षम होते हैं। अब दोस्तों, ये फीचर की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इस पे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये फीचर है, यह पत्रकारिता की एक आधुनिक विधा है। भले ही समाचार पत्रों में समाचार की प्रमुखता अधिक होती है, लेकिन एक समाचार पत्र की प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार सिर्फ समाचार नहीं हो सकता, बल्कि उसमें प्रकाशित ऐसी सामग्री होती है जो जीवन की परिस्थितियों और परिवेश से भी संबंधित हो, तभी वह समाचार पत्र पाठकों को रोचक लगेगा। इसी कारण समाचार पत्रों में उत्कृष्ट फीचर लेखों के लिए विशिष्ट लेखकों से इनका लेखन करवाया जाता है। किसी भी समाचार पत्र की लोकप्रियता का आधार ये फीचर ही होते हैं। इनके द्वारा ही पाठकों की रुचि उस समाचार पत्र की ओर अधिक होती है जिसमें अधिक उत्कृष्ट, रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक फीचर प्रकाशित किए जाते हैं। दोस्तों, जब हम फीचर लेखन करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, हमें किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, उस पर भी जान लेते हैं।
सबसे पहले हमें करना होगा विषय का चयन, यानी कि जिस विषय पर भी आपको लिखना है उसका आपको चयन करना होगा। फिर उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, तथ्य हैं, उनको आपको जुटाना होगा। इसे हम कहते हैं सामग्री का संकलन। और अंत में हम बनाएंगे फीचर योजना, यानी कि हमें फीचर किस तरह से लिखना है कि वो पाठकों को मनोरंजक लग सके। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। विषय का चयन, किसी भी फीचर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला है। इसलिए फीचर का विषय, जो भी आप फीचर लिखते हैं उसका जो विषय है वह समय के अनुकूल होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और उस समय का ही होना चाहिए, पुराने फीचर नहीं होने चाहिए। अर्थात फीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो लोक रुचि का हो और लोगों के मन को छू पाए और पाठकों में इतनी जिज्ञासा हो कि वो उसको बार बार पढ़े और आगे भी उसको पढ़ना चाहे, और साथ ही साथ उनको पाठकों को, पढ़ने वालों को नई नई जानकारियां भी फीचर के द्वारा मिल सके। अब आता है सामग्री का संकलन। फीचर का विषय जब हमारा तय हो गया तब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चरण आ जाता है उससे संबंधित सामग्री को इकट्ठा करना। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में कोई भी फीचर यदि लिखा जाएगा, किसी भी विषय पर लिखा जाएगा, वो एकदम नीरस और उबाऊ हो जाएगा और पाठक उसे इतने मतलब रुचि लेकर उसे नहीं पढ़ पाएंगे। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा जो फीचर लिखने वाला है उसे लोगों से मिलना चाहिए। जो भी फीचर, जिस विषय पे भी आप फीचर लिख रहे हैं उससे संबंधित स्थानों पे जाकर भी बहुत सारी सामग्री उसे जुटानी पड़ती है, तभी वह फीचर लिखने के लिए सामग्री का संकलन कर पाएगा। फीचर योजना क्या होती है? फीचर से संबंधित जब आपके पास पर्याप्त जानकारी हो गई है तो फीचर लेखक, जो भी लिखने वाला है इसको, उसे फीचर लिखने का एक खाका तैयार करना होगा जो कि योजनाबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, तभी आप अपने फीचर को अच्छा फीचर लिख सकते हैं। फीचर लेखन की संरचना क्या होती है? उसमें सबसे प्रमुख पॉइंट है विषय प्रतिपादन या भूमिका, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन या उसके बारे में बताना होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। फिर जो आप लिख रहे हैं उसकी आप व्याख्या करेंगे, उसे कहते हैं विषय वस्तु की व्याख्या। अंत में क्या निष्कर्ष निकला है, यानी कि आपने जो भी भूमिका लिखी है, विषय वस्तु की व्याख्या लिखी है, उसको कम शब्दों में आपको निष्कर्ष के तौर पर अंतिम पैराग्राफ में लिखना होगा। विषय प्रतिपादन या भूमिका के विषय में अब जान लेते हैं। फीचर लेखन की संरचना के इस भाग में फीचर के मुख्य भाग में व्याख्यायित करने वाले विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है, यानी कि आपको जो लिखना है, जिसके विषय में भी लिखना है उसके आपको उसके बारे में लिखना होगा। संक्षिप्त सार के कई प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई प्रसिद्ध कहावत लिख सकते हैं या उक्ति लिख सकते हैं, या विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन कर सकते हैं, घटना की कोई नाट्य प्रस्तुति कर सकते हैं, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पाठकों से पूछ सकते हैं। आरंभ कैसे भी किया जाए, जो आप उसमें शैली लिखते हैं वो रोचक होनी चाहिए, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी होनी चाहिए। मुख्य विषय का परिचय इस तरह देना चाहिए कि वह पूर्ण भी लगे और उसमें ऐसा कुछ छूट जाए जिसे जानने के बाद पाठक पूरा फीचर पढ़ने को बाध्य हो जाए। यदि आप शुरू में ही सब कुछ लिख देंगे तो पाठक पूरा फीचर नहीं पढ़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा छोड़ देना चाहिए जिससे पाठकों की उत्सुकता बंधी रहे और वो फिर पूरा फीचर पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए, पूरा फीचर ही पढ़े। विषय वस्तु की व्याख्या, जब हमने भूमिका लिख दी तो हमें फीचर के विषय या मूल संवेदना की व्याख्या करनी होती है। आपको इस चरण में फीचर के मुख्य विषयों के सभी पहलुओं को अलग अलग मतलब उसकी व्याख्या करनी होगी, लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो क्रमबद्धता है वो कभी भी नहीं छूटनी चाहिए, यानी कि जो घटना पहले है उसके बाद जो हुआ है क्रमबद्ध तरीके से ही आपको फीचर लिखना होगा। और यदि आप फीचर को दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो उसमें आप मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश भी कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे?
फीचर संरचना के इस चरण में जो आपने उस पर लिखा है उस मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। इसमें फीचर लेखक अपने विषय को बिल्कुल छोटे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की जो भी जिज्ञासा होती है उसे शांत कर देता है और इस तरह से वो अपने फीचर को समाप्त करता है। साथ ही वह कुछ अनुत्तरित विचार सूत्र पाठकों के सामने रख सकता है जिससे पाठक उन पर विचार करने को बाध्य हो जाए। यानी कि फीचर लेखक पाठकों से कुछ प्रश्न भी पूछ सकता है या उसके मन में जिज्ञासा, पाठकों के मन में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि वो उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक हो जाए और उस पर चिंतन करे। अब दोस्तों फीचर, इसके अलावा भी फीचर संरचना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण पहलू हुआ शीर्षक। किसी भी रचना का यह एक जरूरी हिस्सा होता है। यह उसकी मूल संवेदना या उसके मूल विषय का बोध हमें कराता है। फीचर का जो शीर्षक है वो मनोरंजक होना चाहिए, कलात्मक होना चाहिए, जिससे पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके। छायाचित्र होने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है और जिसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों विषय से संबंधित छायाचित्र देने से विषय और भी मुखर हो उठता है। साथ ही साथ जो आप छायाचित्र दे रहे हैं वे ऐसे होने चाहिए जो फीचर के विषय को मुखरित करे और फीचर को कलात्मक और रोचक बनाए। साथ ही साथ पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति उनकी जो विश्वसनीयता है वह बनाने में भी फीचर कामयाब रहे। अब ये सब बातें तो हुई दोस्तों, तो हम अब ये बताइए कि फीचर का क्या महत्व होता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होने के कारण जो फीचर की उपयोगिता है वह सबके सामने स्पष्ट है। समाचार की तरह यह भी सत्य का साक्षात्कार तो कराता ही है, साथ ही साथ पाठक को विचारों के जंगल में भी अपने सभी प्रश्नों के उत्तर और मनोरंजन का अनुभव करवाना भी फीचर का प्रमुख काम है। फीचर समाज के विभिन्न विषयों पर अपनी सटीक टिप्पणियां देते हैं। लेखक फीचर के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली जो प्रमुख घटनाएं हैं और सूचनाएं हैं उनको केंद्र में रखकर उस पर गंभीर चिंतन करता है। दोस्तों फीचर का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के सामने अनेक प्रश्न उठाने में कामयाब होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में अनेक वैचारिक बिंदुओं को भी समाज के सामने रखता है एक अच्छा फीचर। वर्तमान समय में फीचर की महत्ता इतनी अधिक बढ़ गई है कि विविध विषयों पर फीचर लिखने के लिए समाचार पत्र उन विषयों के विशेषज्ञ लेखकों से अपने पत्र के लिए फीचर लिखवाते हैं, जिसके लिए वे लेखक को अधिक पारिश्रमिक भी देते हैं। फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह पाठक के मन में किसी खबर को पढ़ने के बाद जो जिज्ञासा पैदा होती है उसे संतुष्ट कर सके। आजकल समाचार पत्रों में फीचरों का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब जैसे यूरोप में भारी जबरदस्त सर्दी और हिमपात पर भारतीय भाषाई अखबारों में जो भारतीय भाषा के अखबार हैं इनमें विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए स्थान कम होता है, लेकिन इसी विषय को महज एक छोटी सी जगह में एक सचित्र फीचर के जरिए प्रस्तुत कर अखबार अपने जो कम स्थान होता है उसकी समस्या से उबर सकते हैं और पाठकों को बर्फ से जमे यूरोप के बारे में संपूर्ण जानकारी देने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह किसी स्थानीय दुर्घटना के समाचार के साथ साथ अगर उस तरह की अन्य घटनाओं का विवरण, साथ ही साथ उनको रोकने के उपाय, प्रभावितों के अनुभव आदि एक सचित्र फीचर के रूप में प्रस्तुत कर दिया जा सकता है, तो इससे पाठकों को संपूर्ण जानकारी एक साथ मिल जाएगी। फीचर के इस उपयोग ने आज फीचर के महत्व को अत्यधिक बढ़ा दिया है और इस बढ़ते महत्व के कारण फीचर लेखन भी अब पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा हो गई है। आज समाचार पत्रों में फीचर डेस्क का महत्व भी बढ़ गया है और साथ ही साथ इनकी उपयोगिता भी। कई बड़े अखबार समूहों में अब
केंद्रीयकृत फीचर लेखन व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसके तहत महत्वपूर्ण विषयों पर फीचर तैयार कर अखबार के सभी संस्करणों के लिए भेज दिए जाते हैं। इंटरनेट और सूचना तकनीक के चमत्कारों ने आज फीचर लेखन को आसान बना दिया है, लेकिन इन्हीं चमत्कारों के कारण आज फीचर लेखन के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। आज फीचर लेखक को इस चीज पर सर्वाधिक ध्यान देना पड़ता है कि जो वो फीचर लिख रहा है उसमें जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, वह एकदम सटीक और सही हो, ताजी हो, समय के अनुरूप हो और साथ ही साथ वे पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने में भी सक्षम हो। तो दोस्तों, ये हमने जाना फीचर लेखन के बारे में। फीचर लेखन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी हम फीचर लेखन लिखने के लिए हम किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ फीचर लेखन के कुछ उदाहरणों पर हम अपने अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।